दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग कल संविधान का भाग 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। संविधान का भाग 2। देखिए, भाग 2 में जो उल्लेख है, जो विषय है, वो है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। जो हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने के किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और इसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के जो हमारा एक्ट 5 अनुच्छेद आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में उल्लेख मिलता है नागरिकता से संबंधित जो उपबंध किए गए हैं। देखिए, हमारा जो संविधान का भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, और जो दूसरा भाग है उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। जो हमारे संविधान का भाग 2 है, इसमें नागरिकता के संबंध में जो उपबंध दिए गए हैं, हम लोग देखते हैं। जो हमारे यहाँ की नागरिकता की व्यवस्था की गई है, हमारे देश में जो नागरिकता का उपबंध किया गया हमारे संविधान में, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हमारे देश में इकहरी नागरिकता लोगों को प्रदान की गई है। इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई? इकहरी नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। इकहरी नागरिकता क्या तात्पर्य है कि हमारे देश के नागरिकों को केवल एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। भारत देश की अर्थात भारत संघ की नागरिकता हमें प्राप्त है। हम केवल भारत के नागरिक हैं। अलग अलग राज्य हमारे देश में 28 राज्य वर्तमान में हैं, तो राज्यों को नागरिकता का अधिकार नहीं प्रदान किया गया, बल्कि केवल हमारे देश की नागरिकता प्रदान की गई नागरिकों को। इस तरह से भारत के नागरिकों को एक प्रकार की अर्थात इकहरी नागरिकता संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। जबकि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। एक तो देश की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता, जो वहाँ के अलग अलग स्टेट प्रांत हैं उनकी अलग से नागरिकता मिली होती है नागरिकों को, लेकिन हमारे संविधान में केवल एक तरह की नागरिकता प्रदान की गई है। आइए हम लोग देखते हैं। जो अनुच्छेद 11 है, कौन सा? अनुच्छेद 11। इसमें भारतीय संसद को भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि हमारी भारतीय जो संसद, हमारे देश की जो संसद है केंद्र सरकार की, वह जो नागरिकता से संबंधी उपबंध है, नियम है, वो समय समय पर बनाती रहती है और उसे ये अधिकार दिया गया है। देखिए,
जो हमारा संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध है उसमें देखिए एक अधिनियम बनाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसके द्वारा भारतीय नागरिकों को जो नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, उसमें नागरिकों को 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता को? 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत। ये 1955 में संसद ने इसे पास किया। देखिए हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, कब जो है इसको बनाया गया। जैसे हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक हम देखते हैं कि नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो 5 में पहला अनुच्छेद जो है नागरिकता संबंधित 5 और अंतिम 11, तो अगर हम इसको गुणा कर देते हैं तो 55 मिल जाता है। अर्थात हमारा जो 1955 है, ये हमारा संशोधन अधिनियम जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है नागरिकता संबंधित, वह 1955 में बना था। और देखिए कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। तो हम देखते हैं कि इसमें लास्ट में 5 है, 1955। देखिए 5, इस तरह से हमें याद रखने में आसानी होती है और हम इसे अधिक समय तक याद रख सकते हैं। तो ये हमारा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था, उसके द्वारा 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए वो कौन कौन से प्रकार हैं, आइए हम लोग देखते हैं। पहला देखिए हम लोग प्रकार देखते हैं, जन्म के आधार पर। पहला जो नागरिकता प्राप्त करने का प्रमुख व्यवस्था की गई वो है जन्म के आधार पर। देखिए हमारा जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, इस तारीख या तो इस तारीख के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जिनका जन्म भारत में हुआ है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है, वह भारत के नागरिक माने जाएंगे, नागरिक होंगे। लेकिन इसमें देखिए संशोधन करके एक व्यवस्था और जोड़ी गई, जो ये 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसमें समय समय पर संशोधन किए गए। 1986 में संशोधन हुआ, उसके बाद इसके बाद देखते हैं कि 2002 में, 2003 में,
और 2005 में, 2015 में इन सन में जो है, इनमें जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था ये 1955 का, इसमें संशोधन किया गया था, जिसके तहत कुछ उपबंध और जोड़े गए, जिसमें हम देखते हैं एक यहाँ पर 1992 में भी संशोधन हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था, उसके द्वारा जब 1986 में संशोधन हुआ तो उसके द्वारा देखिए एक उपबंध इसमें और जोड़ा गया। 1986 में ये जोड़ दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो ये बच्चे पैदा हुए हैं उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ये हमारा उपबंध है जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का तरीका। देखिए उसके बाद है दूसरा, वंश के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर। दूसरा जो तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का जो निर्धारित किया गया वो है वंश परंपरा के आधार पर। इसमें देखिए क्या व्यवस्था दी गई है कि ऐसे बच्चे जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर पैदा हुए हैं, भारत से बाहर पैदा हुए हैं या जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक होगा। यह है वंश परंपरा के आधार पर कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर जो बच्चे पैदा हुए हैं लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक होगा। देखिए जो माता के आधार पर जोड़ा गया है, पहले इसका उल्लेख नहीं था। जब 1992 में संशोधन किया गया तो 1992 के संशोधन द्वारा माता की नागरिकता के आधार को भी शामिल किया गया। यह है दूसरा तरीका वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का। उसके बाद देखिए जो अगला तरीका है तीसरा, हम लोग उसे देखते हैं।
तीसरा जो तरीका है वह पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन करा करके भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और देखिए इसमें कैसे नागरिकता, पहले इसमें था कि जो रजिस्ट्रेशन का आवेदन करते थे उसके 6 महीने पहले से वो भारत में रह रहे हों, निवास कर रहे हों, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया। वर्तमान में पंजीकरण, देखिए पंजीकरण आवेदन की तिथि से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो। क्या कर रहा हो? जब वो पंजीकरण का फॉर्म भर रहा है, रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म भर रहा है, उस तिथि से, आवेदन की तिथि से 5 वर्ष पहले से वह भारत में निवास कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा तरीका है हम लोग देखते हैं, ऐसी विदेशी स्त्री जो किसी भारतीय पुरुष से शादी करती है, कर चुकी है या भविष्य में करेगी, वह भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, क्या है कि ऐसी विदेशी स्त्री जो किसी भारतीय पुरुष से शादी कर चुकी है या भविष्य में करेगी, तो वह भी क्या कर, वो आवेदन कर सकती है पंजीकरण करने का, रजिस्ट्रेशन करने का आवेदन करके वह नागरिकता प्राप्त कर सकती है। तीसरा देखिए, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अवयस्क हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वह भी भारतीय नागरिक, अवयस्क जो बच्चे हैं, अवयस्क हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं पूरी है, वह भी पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में नौकरी कर रहे हैं या निवास कर रहे हैं,
वह भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्या है कि ऐसे राष्ट्रमंडल देश क्या है, किसको कहते हैं? राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जो पहले कभी ब्रिटिश राज्य के अधीन थे, ब्रिटिश देश के अधीन थे जो देश, उनका जो उन देशों का जो एक संगठन है उसे राष्ट्रमंडल देश वो कहलाते हैं। तो ऐसे वहाँ के जो नागरिक हैं जो भारत में नौकरी कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये पंजीकरण द्वारा थे। अब देखिए अगला हम देखते हैं चौथा और पांचवा जो तरीके हैं। चौथा तरीका है देशीकरण द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने का जो पांचवा तरीका है वो क्या है? देशीकरण द्वारा। देशीकरण क्या है कि ऐसे विदेशी व्यक्ति जो 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हों, वह देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे विदेशी जो 10 वर्षों से भारत में रह रहे हों, कितने साल से? 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हैं, तो वो देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पांचवा जो तरीका है राज्य क्षेत्र के अर्जन से। इसका मतलब क्या है कि अगर भारत किसी विदेशी राज्य की सीमा को अपने सीमा में मिला लेता है, आक्रमण करके या किसी दूसरे अन्य तरीके से किसी विदेशी क्षेत्र को जब अपने भूभाग में शामिल कर लेता है या करेगा, तो वहाँ के जो नागरिक होंगे, वहाँ के जो निवासी होंगे, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्या है? भारत के द्वारा अर्जित क्षेत्र से मतलब क्या है? भारत में शामिल किए गए क्षेत्र। ठीक है। तो भारत के द्वारा अर्जित किए गए क्षेत्र या विजित किए गए क्षेत्र, अगर जीतता है, अगर किसी को क्षेत्र को जीत भी लेता है,
तो वहाँ के निवासी भारतीय नागरिक होंगे। ये हमारे तरीके थे। 5 तरीकों से हमारे देश के लोगों को हमारे देश की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। वो तरीका कौन कौन से है? पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा और पांचवा राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, लोप कैसे हो सकता है, भारतीय नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। नागरिकता समाप्त, अंत या लोप होने के कारण। देखिए क्या क्या चीजें भारतीय नागरिकता के समाप्त होने या अंत होने या लोप होने के क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं वो कारण कौन से हैं। देखिए जो नागरिकता समाप्त होने के कारण क्या क्या हैं। नागरिकता 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। वो 3 कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, क्या किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। ठीक है, पहला कारण क्या है? पहला कारण है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। दूसरा कारण है नागरिकता का परित्याग करने पर। नागरिकता का परित्याग करने पर। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भी भारतीय नागरिकता को छोड़ सकता है। वो दूसरे देश का नागरिक बन सकता है स्वेच्छा से, अगर वह भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है। तीसरा, नागरिकता का अंत होने पर, यानी कि कुछ कारण हैं जिनके कारण उसकी नागरिकता का लोप किया जा सकता है, नागरिकता का अंत किया जा सकता है। वह कौन कौन से कारण हो सकते हैं? देखिए, पहला कारण संविधान के प्रति अनिष्ठा रखने पर।
अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा रखता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसकी नागरिकता का अंत किया जा सकता है। सरकार उसकी नागरिकता को छीन सकती है। उसके बाद देखिए, दूसरा है युद्ध में शत्रु की मदद करने पर, अगर कोई भारतीय नागरिक क्या करता है, अगर कोई भारतीय नागरिक युद्ध के समय शत्रु देश की मदद करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी नागरिकता का उसके अंत किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? सरकार उसकी नागरिकता को छीन सकती है। उसके बाद तीसरा देखिए, क्या कारण हो सकता है नागरिकता का लोप करने का? तीसरा कारण, अगर कोई भारतीय स्त्री, अगर कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी से शादी कर लेती है, किसी विदेशी से शादी अर्थात विवाह कर लेती है, तो उसकी नागरिकता का अंत सरकार कर देगी। उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और देखिए क्या कारण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है, क्या है? भारत से बाहर रहता है। कब? 7 वर्षों से। भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता का अंत सरकार कर सकती है। ठीक है, ये हमारे नागरिकता समाप्त होने के 3 तरह कारण है। या तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है व्यक्ति, या स्वयं स्वेच्छा से नागरिकता का, भारतीय नागरिकता परित्याग कर देता है, या तो सरकार उसकी नागरिकता को छीन लेती है, नागरिकता का अंत कर देती है। तो ये इस तरह से भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो उसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।